एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम हसन था। हसन को चांद और सितारों के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात हसन ने चांद को बहुत करीब से देखने का ख्वाब देखा। हसन ने ख्वाब में चांद को बात करते सुना। चांद ने हसन से कहा कि वो इसे अपने चांद की दुनिया में आने की दावत देता है। हसन ने खुशी से कबूल कर लिया और चांद ने इसे एक जादुई रॉकेट भेजा। चांद ने हसन का तारुफ अपने दोस्तों से कराया जो कि चांद के जानवर थे, जैसे चमकदार खरगोश और चांदनी की तितलियां। हसन ने इन सब के साथ खेलने का मजा लिया और चांद के मुख्तलिफ हिस्से देखे। चांद ने हसन से कहा कि इसका वक्त खत्म हो गया है, मगर वो हमेशा चांदनी में उसकी याद में मुस्कराएगा। हसन ने चांद और उसके दोस्तों को अलविदा कहा और रॉकेट के जरिए अपने गांव वापस आया। हसन ने अपने दोस्तों को बताया कि चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और ख्वाबों में भी अच्छे तजुर्बात किए जा सकते हैं। गांव के सब बच्चे हसन की कहानी सुनकर खुश हो गए और चांद और सितारों की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ गई। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम हसन था। हसन को चांद और सितारों के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात हसन ने चांद को बहुत करीब से देखने का ख्वाब देखा। हसन ने ख्वाब में चांद को बात करते सुना। चांद ने हसन से कहा कि वो इसे अपने चांद की दुनिया में आने की दावत देता है। हसन ने खुशी से कबूल कर लिया और चांद ने इसे एक जादुई रॉकेट भेजा। चांद ने हसन का तारुफ अपने दोस्तों से कराया जो कि चांद के जानवर थे, जैसे चमकदार खरगोश और चांदनी की तितलियां। हसन ने इन सब के साथ खेलने का मजा लिया और चांद के मुख्तलिफ हिस्से देखे। चांद ने हसन से कहा कि इसका वक्त खत्म हो गया है, मगर वो हमेशा चांदनी में उसकी याद में मुस्कराएगा। हसन ने चांद और उसके दोस्तों को अलविदा कहा और रॉकेट के जरिए अपने गांव वापस आया। हसन ने अपने दोस्तों को बताया कि चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और ख्वाबों में भी अच्छे तजुर्बात किए जा सकते हैं। गांव के सब बच्चे हसन की कहानी सुनकर खुश हो गए और चांद और सितारों की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ गई।